हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मेरे को आप लोगों से कुछ बातें करनी है। जैसे अब हमें पता है हमारा AIBE एग्जाम्स खत्म हो चुका है, जो हमारा 22 दिसंबर को था। ठीक है, अब क्या है, काफी लंबा टाइम हो गया। अब जरूरत है हमें अपना ये ब्रेक खत्म करने की। मैंने भी आप लोगों के साथ ही थोड़ा बहुत ब्रेक ले रखा था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा कंटिन्यूटी ज्यादा हो गई थी। तो मुझे भी था कि चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम नया दोबारा स्टार्ट करेंगे कुछ। अब देखो, कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं कि इस एग्जाम के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो देखो, मेरा ऐसा मानना है कि हमें अब खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, जो हम बच्चे स्ट्रगल करेंगे ना, आगे जाके हम वही सिर्फ सक्सीड कर सकते हैं। तो जरूरी है, आप लोगों ने भी ब्रेक लिया होगा, न्यू ईयर भी चला गया, सब कुछ हो गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग कुछ तो करो, मतलब खाली नहीं बैठो। इन द सेंस, हो सकता है एग्जाम्स के बाद कोई जुडिशरी की तैयारी में लग गया हो, बहुत अच्छा ऑप्शन है। ज्यादातर जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं या कोई भी है आज के टाइम पे, फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जुडिशरी ही रखते हैं। और ऐसा नहीं है जुडिशरी कुछ टफ होता है, नहीं। इसमें क्या है, देखो बच्चों, मेन क्या है, लॉ सब्जेक्ट्स। और जब हम लॉ सब्जेक्ट्स धीरे धीरे कंसेप्ट वाइज डिटेल में जाने लगते हैं, जो कि एक लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि वो कंसेप्ट क्लियर करे। जब हम कंसेप्ट क्लियर करने लगते हैं धीरे धीरे, तो हमें जुडिशरी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हमें वो भी इजी लगने लग जाते हैं। बट मेरा मानना है कि एटलीस्ट हमें ये ट्राई करना चाहिए, हर किसी को ट्राई करना चाहिए। और मैं ऐसे भी बोलना चाहूंगी कि देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, वो आप लोगों की मर्जी है। मैं ऐसा मानती हूँ कि फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट काफी होता है। उसके बाद क्या है, तुम ना उसी जाल में मत फंसो, क्योंकि उसके बाहर भी दुनिया है। तुम और भी अपॉर्चुनिटीज को छोड़ो मत। बट हाँ, जिसका स्टार्टिंग से ही सपना सिर्फ जुडिशरी है, तो उस जुडिशरी के सपने को मत छोड़ो। क्योंकि जब हमारी डेस्टिनी में लिखा है, हम बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, बस जरूरत क्या होती है, हार्ड वर्क की और प्लस स्मार्ट स्टडी की। देखो, आज के टाइम पे स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ हार्ड वर्क करने से रिजल्ट नहीं आएगा जब तक कि हम स्मार्ट स्टडी ना करें। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी, पहला जो अपना ऑप्शन है हमेशा जुडिशरी का रखो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम सब जानते हैं। ओके, अब हम देखें कि चलो ठीक है, कोई बच्चा है जुडिशरी की तैयारी नहीं करना चाह रहा, तो ठीक है, लिटिगेशन ज्वाइन कर लो। इसमें भी तो हमें कितनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। देखो, जो हमारी थियोरी बुक्स होती हैं, जो हमें वहां देखने को नहीं मिलता है, हम लिटिगेशन में जाके, हम वास्तविकता कहते हैं ना उसको, रियलिटी, हम उससे रूबरू होते हैं। हमें पता लगता है जो थियोरी है, जो प्रैक्टिकल है, ये दोनों डिफरेंट चीज है। तो हमें लिटिगेशन के लिए भी ट्राई करना चाहिए। इसमें क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा स्ट्रगल वाला होगा, बट जब हमारे पास क्लाइंट्स आने लगते हैं, देखो कितना मेन 4 या 5 क्लाइंट्स जो स्टार्टिंग के होते हैं, बस वो डिफिकल्ट होते हैं। क्योंकि जब अगर तुम लोग अच्छे, हम कहते हैं ना बोनाफाइड इंटेंशन, अगर कोई काम बोनाफाइड इंटेंशन से करेंगे, तो जो 4-5 लोग हैं ना, यही लोग बाहर जाके आप लोगों के नाम को रेफर करेंगे। ऐसे ही क्लाइंट्स आपस में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो हम लिटिगेशन के पर्पज से भी जा सकते हैं आगे। और क्या है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो जुडिशरी लगा लो, चाहे वो APO लगा लो, चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो भी सरकारी वकील के एग्जाम्स होते हैं ना, वो लगा लो, या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसके ऊपर आप लोग सर्च मारोगे, पता लग जाएगा कितने कुछ होते हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, किसी को ऐसे है कि हाँ हमको जॉब ही करनी है, ठीक है, कॉर्पोरेट फर्म्स वगैरह होती हैं, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो। और मैं सिर्फ इसलिए इतना फोर्स इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि देखो, अब हमें ब्रेक इतना नीड नहीं है। ब्रेक ले लिया काफी है, माइंड रिफ्रेश हो चुका है, अब कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना होगा। और ऐसा कुछ स्टार्ट करना होगा जो हमारी लाइफ टाइम के लिए और हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से बेनिफिशियल हो। ओके, और ऐसा नहीं है, देखो अगर आज हमने कोई डिसीजन लिया, ऐसा नहीं है 7 महीने बाद हम उस चीज पे जाके रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। नहीं, इसमें हर चीज में पता है क्या, पॉजिटिव एंगल देखना चाहिए। इन द सेंस, जो तुमने यहाँ फैसला लिया होगा ना, चाहे 7 महीने बाद रिग्रेट हुआ हो, बट वो 7 महीने में ना तुमने उससे भी कुछ ना कुछ कभी सीखा होगा, जो तुमने आज तक उसके बारे में नहीं जाना होगा। तो हर चीज को हम देखते हैं जब, हमें उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। ठीक है,
अगर सपोज हमें कुछ भी नहीं करना, इन द सेंस नहीं मैम जुडिशरी की तैयारी अभी नहीं करनी, अभी मेरा मन नहीं है, जो भी लिटिगेशन में नहीं जाना मैम, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद जाएंगे, जॉब नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी नहीं करना चाहते, तो देखो ये चीज बांध लो गांठ, न्यू लॉज को प्लीज पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर हम अभी भी पुरानों पे हैं, एविडेंस पे, आईपीसी पे, सीआरपीसी पे, भाई वो कोई भी फायदा नहीं होगा। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लिटिगेशन हो, हमारे हर जगह अब न्यू लॉज ही काम आएंगे। देखो इनके रिगार्डिंग अभी भी कंपैरेटिव स्टडी हम पढ़ सकते हैं, बट हमें प्रॉपर अब न्यू लॉज पे आ जाना चाहिए। क्योंकि कल को जो भी जुडिशरी में प्री एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं, उसमें एमसीक्यूज वगैरह जो भी आएंगे, अब सेक्शन बेस भी आ सकते हैं। तो अब हमें पुराने वाले लॉज को छोड़कर नए वालों के याद करना स्टार्ट करने पड़ेंगे। ओके, अब मेरे मेरे हिसाब से 2025 में जितने भी वैकेंसीज वगैरह भी होंगी, वो सारे ज्यादातर न्यू लॉज लेंगे ही। हो सकता है वो ओल्ड लॉज के साथ भी उनको मर्ज कर दे। ठीक है, हो सकता है दोनों ही लॉज ले, वरना हो सकता है सिर्फ न्यू लॉज ही ले। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि आप लोग प्लीज न्यू लॉज कुछ तो पढ़ना स्टार्ट करो। अब मैं क्या स्टार्ट करने वाली हूँ यूट्यूब पे, अब उसके बारे में बताती हूँ। बीएसए, दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये इसने किसको रिपील किया है? हमारे एविडेंस एक्ट को। ओके, तो मैंने सोचा है कि मैं बीएसए स्टार्ट करूंगी, और यूट्यूब पे जैसे मैं पढ़ाती आ रही हूँ बेयरक लैंग्वेज, वही लैंग्वेज चलेगी। प्लस इसमें अब मैंने सोचा है अपने कुछ थोड़े नोट्स जो मैंने हैंड रिटन बना रखे हैं, मैं उनको भी इंक्लूड करूं, ताकि वो समझ आ जाए। अगर नोट्स इंक्लूड नहीं हो पाए तो बेयरक की लैंग्वेज से ही आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो अब मेरी क्या है, जुडिशरी की क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ओके, ऑफलाइन अभी स्टार्ट ही होगी, अभी ऑफलाइन प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई है मेरी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चलेंगी, प्रॉपर जुडिशरी की जो होती है, जिसमें हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे बेयर एक्ट का, कंसेप्ट वाइज भी हम हर कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे। प्लस हैंडमेड रिटन नोट्स जो मैंने बताए अभी, वो आप लोगों को मिलेंगे नहीं। वो क्या होगा, हम क्लास में ही जैसे खुद मैं डिक्टेट करूंगी, जो जो मैं लिखवाऊंगी वो आप एक एक चीज वैसे वैसे लिखोगे। ठीक है, किसी को डेमो लेना हो तो वो मैं डेमो वीडियोस भी डाल दूंगी, या जुडिशरी की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर उसके बारे में बता सकती हूँ। अभी मेन मोटिव क्या था बताने का, कि जो बीएसए की क्लासेस होंगी, बीएसए की जो क्लासेस होंगी वो यूट्यूब पर ही चलेंगी और बेयरक्ट वाइज चलेंगी बस। ठीक है, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ऐसा होगा कि वो प्रॉपर समझ आ जाएगा। ओके, तो अभी तक मेरा प्लान यही है कि मैं बीएसए स्टार्ट करूंगी। कब स्टार्ट होगा ये? 4 to 5 डेज में रेगुलर वीडियोस आने लगेंगी, वही एक एक दिन छोड़ के या दो दो दिन छोड़ के, बीएसए के रिगार्डिंग। बट अगर कोई और चाहता है कि मैं कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, तो आप लोग वो मुझे बता सकते हो, मैं बीएसए की जगह फिर उसको भी स्टार्ट कर सकती हूँ। मेरा पर्पस बीएसए का सिर्फ ये है कि ये न्यू लॉ है, अभी हमें इतना नहीं पता है इसके बारे में भी, तो हम इसके बारे में जान जाएंगे और हमारे कंसेप्ट भी टाइम टू टाइम क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।